साथ ऐसा हुआ है कि खाना खाते समय या पानी पीते समय आपको लगे कि कुछ गले में अटक गया है या फिर निगलने में दर्द महसूस हो? अगर ऐसा कभी कभार होता है तो शायद आपने जल्दीबाजी में खाना खाया होगा। लेकिन अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो इसे मेडिकल भाषा में डिस्फेजिया कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निगलने में कठिनाई क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब आपके गले या भोजन नली से खाना नीचे जाने में सामान्य से अधिक समय और मेहनत लगे तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है। ओरोफेरिंजियल, जब समस्या गले की शुरुआत में हो। एसोफेजियल, जब आपको महसूस हो कि खाना आपकी छाती या भोजन नली में फंस रहा है। कैसे पहचानें कि यह समस्या गंभीर है? इसके कुछ मुख्य लक्षण ये हैं। निगलते समय दर्द होना, ऑडिनोफेजिया। खाना निगलने में असमर्थ होना, ऐसा महसूस होना कि खाना गले या छाती में अटक गया है। मुंह से लार, ड्रूलिंग, टपकना। आवाज में भारीपन या कर्कशता आना। खाना वापस नाक या मुंह में आ जाना, रिगर्जिटेशन। बार बार सीने में जलन, हार्टबर्न होना। अचानक वजन कम होना। इसके कई कारण हो सकते हैं जिन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मांसपेशियों और नसों की समस्या, स्ट्रोक्स या नसों की बीमारी जो निगलने वाली मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं। आचलात्सिया, जब भोजन नली की मांसपेशियां ढीली नहीं हो पाती और खाना नीचे नहीं जा पाता। रुकावट या सूजन, जीआर्ड एसिड रिफ्लक्स, बार बार एसिड ऊपर आने से नली में सूजन आ जाना। स्ट्रिक्चर्स, भोजन नली का सिकुड़ जाना। ट्यूमर्स, गले या भोजन नली में किसी तरह की गांठ या कैंसर। अगर आपको निगलने में कठिनाई के साथ साथ ये चीजें दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, अगर खाना पूरी तरह अटक गया हो और बाहर ना निकल रहा हो, अगर आपका वजन बिना कारण तेजी से गिर रहा हो, कुछ छोटे बदलावों से आप राहत पा सकते हैं। खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। एक बार में छोटा निवाला, बाइट आए थे। बाइट लें, सीधे बैठकर खाना खाएं। अगर एसिडिटी की समस्या है तो तीखा और तला भुना खाना कम करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, डिस्फेजिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। दवाइयाँ, मेडिसिन्स। एसिड रिफ्लक्स के लिए अगर समस्या एसिडिटी या जर्ड की वजह से है तो डॉक्टर अक्सर एंटासिड्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज, जैसे कि ओमेप्राजोल या पैंटोप्राजोल लेने की सलाह देते हैं। इससे गले की सूजन कम होती है। इन्फेक्शंस के लिए अगर गले में इन्फेक्शन की वजह से सूजन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल दवाएं दे सकते हैं, जैसे कि टैबलेट एजाबैक्ट या कैप्सूल मॉक्स 500 मिलीग्राम लेने की सलाह देते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स, अगर भोजन नली की मांसपेशियां बहुत सख्त हो गई हैं तो उन्हें ढीला करने के लिए विशेष दवाएं दी जाती हैं। कुछ मामलों में स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको खास एक्सरसाइज सिखाते हैं। ये एक्सरसाइज आपके गले की मांसपेशियों को दोबारा सही तरीके से काम करना सिखाती हैं। अगर भोजन नली सिकुड़ गई है तो डॉक्टर एंडोस्कोपी के जरिए एक छोटा गुब्बारा, बलून डालकर उस रास्ते को चौड़ा कर सकते हैं। अगर कोई गांठ, ट्यूमर या गंभीर रुकावट है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, डिस्फेजिया केवल एक लक्षण है, खुद बीमारी नहीं, इसलिए सही समय पर जांच जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।